Dear student, welcome to my channel रामानुजन क्लासेज। आज हम प्यारे बच्चों क्लास 11th के सेट थ्योरी पे चर्चा करेंगे, जो क्लास 11th के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहला यूनिट हम लिए हैं द सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। तो समुच्चय सिद्धांत में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं इस पे हम चर्चा कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिस ऑफ सेट, यानी समुच्चय का आधारभूत। और क्या पढ़ना है इसमें? टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट। तो समुच्चय का आधारभूत जो है यानी बेसिस ऑफ सेट, इसमें क्या पढ़ना है? पहला पढ़ना है इसमें सेट यानी समुच्चय होता क्या है। दूसरा पढ़ना है एलिमेंट यानी तत्व या अवयव होता क्या है। अगला पढ़ना है तीसरा नंबर रिप्रेजेंट यानी निरूपण, समुच्चय का निरूपण किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद पढ़ना है यूनिवर्सल सेट जिसको हम बोलते हैं सर्व समुच्चय। उसके बाद पढ़ना है सबसेट जिसको बोलते हैं उप समुच्चय। उसके बाद पढ़ना पावर ऑफ सेट जिसको बोलते हैं घात समुच्चय। इसके बाद पढ़ना है इसमें सिंबल यानी संकेत या प्रतीक या चिन्ह पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेट में क्या पढ़ना है? समुच्चय के प्रकार में क्या पढ़ना है? फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट यानी अपरिमित समुच्चय। और ये पढ़ना है तीसरा नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। चौथा पढ़ना है सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। पांचवा पढ़ना है फिर इक्वल सेट यानी समान समुच्चय। अगला पढ़ना है इक्विवेलेंट सेट यानी समरूप या समकक्ष समुच्चय। फिर ऑपरेशन ऑफ सेट यानी समुच्चय की विधि में क्या क्या पढ़ना है हमको? यूनियन पढ़ना है यानी संघ समुच्चय। फिर इंटरसेक्शन पढ़ना है, प्रतिच्छेदन समुच्चय। फिर डिफरेंट पढ़ना है यानी अंतर समुच्चय। फिर सिमेट्रिक डिफरेंस पढ़ना है, समरूप अंतर। फिर कंप्लीमेंट सेट पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बेसिस ऑफ सेट पे चर्चा करते हैं। तो बेसिस ऑफ सेट में जो पहला है यानी कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है? बेसिस ऑफ सेट में पहला है सेट, यानी सेट की डिफिनेशन की बात करें यानी डिफिनेशन ऑफ सेट। ऑफ सेट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी वस्तुओं का एक सुपरिभाषित समूह, वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों? वेल डिफाइंड मीन्स होता क्या है? वेल डिफाइंड का अर्थ क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स होता क्या है? यानी हम तो बोल देते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है यानी वेल डिफाइंड का मतलब होता है सेम डिसीजन या इसको बोल सकते हैं सेम थॉट
और इसको भी बोल सकते हैं सेम एग्रीमेंट। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है यानी सेम डिसीजन, यानी सबका जो जैसे एक क्लास है, एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उन बच्चों में कुछ क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर सारे लोग एक ही जैसा अगर बताते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित कहलाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम चर्चा करते हैं, यानी इसको हम क्या करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट सेट को कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऑफ सेट। अगर हम देखें रिप्रेजेंट ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर में। कौन से लेटर में, कैपिटल लेटर में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी इट्रेक्ट्रा। एक नोट लिख लेते हैं, सेट को किसमें डिनोट किया जाता है, तो सेट को डिनोट किसमें किया जाता है, राइट द सेट इन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट कैसे होता है, इस टाइप का होता है। अब यहां देख लेते हैं अब एलिमेंट के बारे में, डिफिनेशन ऑफ एलिमेंट। Definition of element, यानी तत्व का हम क्या करेंगे, तत्व या अवयव का डिफिनेशन क्या होगा, द ऑब्जेक्ट इन ए सेट, the object in a set are called its members are element, इसको सदस्य भी बोलते हैं। यानी किसी समुच्चय में उपस्थित